इस सब के बीच में सीधे आइए, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे साथ बने रहिए। विपिन चौबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको सामने लेके आ रहा हूं। राहुल जरा सभी मेहमान, सभी सहयोगियों को दिखाइए मेरे साथ स्क्रीन पर जो जो जुड़ चुका है सभी को दिखाइए। 8 खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले सबसे पहले मेरे साथ है जल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, सैल्यूटिंग यू। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, मनीष मेरे साथ हैं, विपिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बडी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मेरे साथ है सुमित जिनको UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अभी आपने सुना, लेकिन पहली बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में हमले का एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमले में यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए जरा। मैं चाहूंगा इसके तुरंत बाद सचिन जरा खारकीव की खबर इसके तुरंत बाद लगाइए, क्योंकि विपिन खारकीव से तुरंत बाद खारकीव लगाइए। पूरे यूक्रेन में गूंज रहे वॉर सायरन, कीव समेत 19 शहरों में गूंजे सायरन। लोगों को शेल्टर्स में, बंकर्स में रहने को कहा गया है। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में हमले का एयर रेड अलर्ट। एम्बुलेंस अप। रूस के हमले पर यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। पूरे यूक्रेन में गूंज रहे वॉर सायरन, कीव समेत 19 शहरों में गूंजे सायरन। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर, यूक्रेन के खारकीव में रूस का बड़ा मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खारकीव में एक साथ कई इलाकों में रूसी मिसाइल अटैक। खारकीव के कई मिसाइल लॉन्च पैड्स रूसी हमले में तबाह। रूस की किंजल मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को दिया चकमा। यह देखिए जरा, यूक्रेन ने खारकीव में अटैक किया है। विपिन चौबे खारकीव से मेरे साथ जुड़ रहे, सीधे चलिए विपिन के पास। विपिन, वेरी क्विकली, आई होप यू आर सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए निशांत, मैं खारकीव में मौजूद हूं और हमें इजाजत नहीं है कि सड़क के किनारे बहुत देर तक खड़े रह सकते हैं, इसलिए मैं बंकरों में जाना पड़ेगा और वहां से मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। और आप देखिए, क्योंकि ये फ्रंटलाइन का इलाका है, चारों तरफ आपको बंकर ही बंकर नजर आएंगे और इन्हीं बंकरों के अंदर से हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सड़क पर खड़े होके यहां से लाइव करना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हम ड्रोन की जोन में हैं और कोई भी ड्रोन हमें टारगेट अपना बना सकता है, इसलिए हमें अंदर जाना होगा। जो आर्मी पर्सनल्स के साथ हम फ्रंटलाइन पर आए हैं उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए कहा है। अब आपको इस बंकर में जाते हुए हम डिटेल्स बताते चले कि ये क्रुक्स का बहुत, इसको नाम दिया गया है TU-95 बॉम्बर हो, चाहे ड्रोन हो, किंजल मिसाइल हो, इस तरह से इस तरह के इक्विपमेंट से, इस तरह के आर्म से किया गया। और बॉर्डर के एरिया में आज थोड़ी शांति इसलिए है क्योंकि यहां पर तोप से हमले नहीं हो रहे हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम जहां पर फ्रंटलाइन के इलाके में मौजूद हैं यहां पर सबसे ज्यादा हमले ड्रोन्स के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। और हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमें प्रॉपर ये मैसेज आया कि आपकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लिहाजा इस एरिया को आपको छोड़कर आगे बढ़ना होगा और आपको इसी तरह के बंकरों में होते हुए आपको सेफ जोन में जाना होगा। तो बहुत हम इजाजत लेके चुके, हमारे पास समय बहुत कम है निशांत, लेकिन आपको बताता चलूं कि चाहे वो यूक्रेन का पश्चिमी इलाका हो, दक्षिणी इलाका हो, उत्तरी इलाका हो, हर इलाके में खतरा बरकरार है। और हमें कहा गया है कि आपको अगर बचना है, आपको सेफ रहना है, मुझे मत दिखाइए सिर्फ ब्रेकिंग और विपिन और शॉट्स के लिए बनाए गए हैं, यहां पर आके आप चुपचाप यहां पर आप इंतजार कर सकते हो। तो ये वो स्थिति है फ्रंटलाइन की जहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब हालात अगर आपको समझाने की हम कोशिश करें तो इसे क्रुक्स का बहुत बड़ा बदला माना जा रहा है और यही वजह है खारकीव का इलाका हो, सुमी का इलाका हो और तो और कीव, राजधानी कीव जहां पर पिछले 3 दिनों से शांति थी, वहां आज सुबह लगभग 3 बजे के बाद तमाम हमले किए गए हैं और उन हमलों में भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। डर और दहशत, क्योंकि तमाम जो हम लोग के हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो इस वक्त कीव में मौजूद हैं वो ये बार बार फोन करके पूछ रहे हैं अगर आप कीव में हैं तो बाहर मत निकलिए। और हम तो खारकीव में है जो बॉर्डर का इलाका है, तो हालात अब चिंताजनक है। यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन प्रतिशोध पर उतर आए हैं और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के इलाकों में हमला किया जा रहा है। जी तो बता रहे हैं मुझे विपिन, आप, मुझे याद है सैटरडे को हमारी और आपकी यही बातचीत हुई थी और ये हमने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया था कि बहुत बड़ा अटैक इज कमिंग, लेकिन क्या ये समझा जाए दिस इज द एंड ऑफ इट या दिस इज जस्ट द बिगनिंग?
देखिए, इसे शुरुआत भी मत मानिए और इसे अंत भी मत मानिए। शुरुआत तो फरवरी 2022 में हो गई थी, लेकिन अंत कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। अंत कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि 3-4 दिन की शांति थी, लेकिन क्रुक्स के बाद अब पुतिन प्रतिशोध पर उतर आए हैं। पुतिन बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट पे आदमी वो कर जाता है निशांत, जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आने वाले दिन यूक्रेन के लिए चैलेंजिंग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यूक्रेन को भी कमजोर समझने की कोशिश ना करे रशिया, क्योंकि आप जानते हैं जिस इलाके में मैं खड़ा हूं यहां पर अब फोर्सेस कम नजर आ रही हैं, क्योंकि सारी फोर्सेस को सूमी में शिफ्ट कर दिया गया है, सारी फोर्सेस को क्रुक्स में शिफ्ट किया गया है, बेलगोरोद में, ओरोनिल में, वोरोनिस में, ऐसे तमाम इलाके जहां पर पलड़ा भारी है यूक्रेन का, वहां पर शिफ्ट किया गया है। और जिस तरह के इलाके में हम खड़े हैं, किसी भी सिविलियंस को आने जाने की इजाजत नहीं है। आर्मी एरिया है, यही इकलौता अगर आपको जान बचानी है तो इस तरह के बंकर जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डबल सेफ है ये दरवाजे। इसी तरह के बंकर्स में आप बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, और यही जान बचाने का इकलौता जरिया है। मतलब इसका संदेश साफ है कि रशिया जो कुछ भी कर रहा है उससे यूक्रेन डरा हुआ है, जवाब दे जरूर रहा है, कुछ इलाकों में आगे बढ़ रहा है, जीत की तरफ बढ़ रहा है कुछ इलाकों में जहां पर वो काबिज है, लेकिन यूक्रेन के इलाकों में खतरा टला नहीं है निशांत, और लगातार सायरन बज रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर एरिया में ड्रोन सबसे बड़ा चिंता का विषय है यूक्रेन के लिए। विपिन, सेफ रहिएगा, प्लीज बी वेरी वेरी सेफ। थैंक यू वेरी मच, आप और आपके कैमरामैन, वी सैल्यूट यू फॉर योर वर्क। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच विपिन।